Hello everyone, this is Swapnil Tulaskar, your banking exam expert. So in this particular video, I am going to talk about the RBI assistant के मेंस के लिए for the 15 days में हमको exactly कौन सी चीजें करना, which is super duper important if you really want to score extraordinary marks in your examination. So this is all about कि जो मैं बताने वाला हूँ related to RBI assistant for the mains के लिए, ठीक है? And rest of the mains as well, because this would be super duper important video if you guys are really looking for the 100% result. So अगर आपको 110% किसी भी हालत में अपना स्कोर तगड़ा बनाना है, बिकॉज आपको भी पता है कि आरबीआई असिस्टेंट में अगर मुझे मेरा सिलेक्शन 110% पक्का करना है, so I need to follow, I need to score extraordinary mark. Yes or no? Give me yes in the comment box. So watch this particular video towards the end of this webinar. And towards the end of this particular video, and आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, if you are watching this video on YouTube or Instagram, then hit the subscribe button so that it reminds you so many times. Yeah, all the best. So now I am going to talk about the RBI assistant mains. ठीक है? So जिसके लिए I just make a simple chart for you guys. Just hold down. Yeah. Okay. Okay. So just hold down. So can you guys see? Let me know. Yeah. Okay. Thank you so much. So the point is, you know what, सबसे पहले मैं बात करता हूं, चलो इसको छोड़ो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिंपल. दिमाग में याद रखना कि हमारे पास 200 मार्क्स का पेपर है. यस और नो? गिव मी यस इन द कमेंट बॉक्स. सो द पॉइंट इज व्हिच इंक्लूड्स 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें हमारा कंप्यूटर है, जिसमें 20 मिनट्स मिलने वाले हैं. आई एम जस्ट शोइंग यू द चार्ट एज वेल. जस्ट होल्ड डाउन. ठीक है? सो चार्ट से ही हम पूरा पढ़ लेते क्या क्या चीजें. तो ठीक है, ओके. सो ये जो इंग्लिश के बारे में बाद में बताऊंगा थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम. ठीक है? So the point is हमारे पास है, जैसा मैं बात कर रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क है, 25 मिनट्स भी है. ठीक है? एंड द नेक्स्ट इज कंप्यूटर, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स है, 20 मिनट्स. ठीक है? एंड द इंग्लिश की बात करूंगा तो 40 मिनट, 40 मार्क्स है, 30 मिनट्स हमारे पास है. एंड इसमें भी क्वांट में भी 30 मिनट्स, एंड हमारे पास रीजनिंग में भी 30 मिनट्स. इन सब्जेक्ट के बारे में बाद में बताऊंगा कि क्या करना है. नाउ द पॉइंट इज, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट है, जो 40 क्वेश्चंस लेके जा रहा है, प्लस कंप्यूटर नाम का सेक्शन है जो 40 क्वेश्चंस लेके जा रहा है, प्लस करंट अफेयर का जो पोर्शन है जो लेके जा रहा है 40 क्वेश्चंस, यानी 200 में से यू गाइस कैन ऑब्जर्व 120 मार्क का पोर्शन है जो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके जाता है, और जहां पे हमारे डाउटफुल क्वेश्चंस बहुत होते हैं. यस और नो? गिव मी यस इन द कमेंट बॉक्स. सो द पॉइंट इज, maybe you might be observed in your previous paper, you might have been observed in the previous paper कि हमको कभी-कभी लाइक कंप्यूटर में तो काफी लॉन्ग समय के बाद आप दे रहे हो, फिर भी मुझे यहां से पक्का जानता हूं मैं, मिनिमम 7 to 8 और 9 क्वेश्चन में आप डाउटफुल रहने वाले हो, पक्का रहने वाले हो, चाहे कितना भी पढ़ के जाओ. ठीक है? सेकंड, मानो या ना मानो, आप इंग्लिश में भी 2 ऑप्शन में मिनिमम 8 to 9 क्वेश्चन में आप 7 to 8 क्वेश्चन में डाउटफुल रहने वाले हो, चाहे मानो या मत मानो. एंड द थर्ड सेक्शन विच इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर, इसमें भी डाउटफुल बहुत रहता है. सो मैंने सेपरेट क्वेश्चन बैंक निकाला है. क्वेश्चन बैंक नहीं, आई एम जस्ट शेयरिंग यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. देखो, डाउटफुल क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश में आई जस्ट कंसीडर 8 क्वेश्चन. इसके लिए करना क्या है मैं आपको बताऊंगा फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. एंड गाइस, बिलीव मी, if you guys are implement the kind of stuff that I am going to share in this particular video, आपको मैजिक नहीं दिखेगा ना, 15 दिन 22 तारीख के बाद आके मुझे गाली मार देना इस वीडियो के अंदर. ठीक है? सो बता रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं. प्लस जनरल अवेयरनेस में आई जस्ट कंसीडर 8 क्वेश्चन, एंड कंप्यूटर में आई जस्ट कंसीडर 9 क्वेश्चन. सो कुल मिला के आई एम जस्ट स्पीकिंग कि लाइक भाई 200 में से आपके 25 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले जहां पे आप डाउट में रहने वाले. ठीक है? नाउ द पॉइंट इज करने का क्या, लेकिन द पॉइंट यही है कि आप लोगों को काफी अच्छे से उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. सॉरी गाइस, रेडी, लेट मी नो रेडी इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है? सो सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं, इंग्लिश के लिए भी और करंट अफेयर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? तो मेरा सिंपल एडवाइस है कि जो आपको डाउट आ रहे हैं, सो मेरा एडवाइस है ये 15 डेज में अगर आप खुद का फाइनल सिलेक्शन चाहते हो, so minimum you guys are going to like solve minimum 7 to 8 different kinds of paper. yes or no? आप मेंस लेवल के 7 to 8 different kinds of paper सॉल्व करेंगे. ठीक है? मेरा सबसे पहला एडवाइस है, आरबीआई में स्पीड बहुत तगड़ी होना, तो सबसे पहला एडवाइस दिमाग में याद रखना, आपको कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा ऑफलाइन पेपर का प्लस साइमल्टेनियसली ऑनलाइन पेपर का. अगर आप खाली ऑनलाइन पेपर दे रहे हो तो इट इज अनप्रेडिक्टेबल टू अस कि पेपर क्या आएगा. हाँ, टॉपिक क्या आ सकते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन इट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल टू अस. और आप जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो उनके लिए भी प्रेडिक्टेबल नहीं है कि पेपर में कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे.
बट द पॉइंट इज जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें आपको बताता हूं, जो इंग्लिश और करंट अफेयर एंड कंप्यूटर, इसमें जो डाउटफुल क्वेश्चंस रहेंगे इनके लिए काम क्या करना है मैं आपको पहले बता रहा हूं। सो 7 to 8 पेपर्स आप देने वाले हो, मैंने सबसे पहले बताया, ये आप दिमाग में याद रखना बॉस, आपको स्पीड बढ़ाना है ना, आपको ऑफलाइन में भी पेपर देना पड़ेगा प्लस ऑनलाइन में भी। सो डीआई से रिलेटेड एट अ टाइम 2 से 3 सेट मारना शुरू कर दो सेपरेट से, ठीक है, ऑफलाइन में। अगर मैं बोलूं इंग्लिश के सेपरेट, अगर आपको स्पीड बढ़ाना है ना हर सेक्शन में, तो अपनी सेपरेट सेक्शन वाइज भी पेपर दो, ऑफलाइन में दो, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज यहाँ पे टाइम कम है रीजनिंग और मैथ्स में, और क्वेश्चंस ज्यादा है, तो पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में टाइम भी ज्यादा है, 30 मिनट्स बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है। सो 30 मिनट्स में यानी इंग्लिश का लेवल लिटिल बिट हाई रहेगा। सो द पॉइंट इज, मैं जो आपको बता रहा हूं, जो दो ऑप्शन में आप डाउट रहने वाले हो, तो फॉर द नेक्स्ट 15 डेज तक इस कान मंत्र को अप्लाई करके देखना। व्हाट इज दैट? देखो, आप जब दो क्वेश्चन में डाउट रहते हो तो हमारे माइंड से एक तीर छूटता है, एक दिल वाला और एक दिमाग वाला, यस और नो। बोलता है यार दिल ये क्वेश्चन राइट रहेगा, और दिमाग बोलता है ये क्वेश्चन राइट रहेगा। सो मेरा एडवाइस है आप लोग को कि लाइक फॉर द 15 डेज में से 7 डेज तक और 5 to 6 डेज तक एक काम करो, आप अपने एक ही दिल की सुनो, या तो दिल की सुनो या तो दिमाग की सुनो। जस्ट क्वेश्चन को सर्कल करके रख देना कि ये मेरे डाउट में है, और इनमें से मैं अभी 5 दिन तक सिर्फ दिल की सुनने वाला हूं। सो दिल की सुन के वो क्लिक कर दो वो क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट 5 डेज तक दिल को छोड़ो और दिमाग की सुनो। अब ये आपके माइंड से दो तीर छूटेंगे, छूटता ही है ना, ये करूं या करूं, मुझे ये लग रहा है, अच्छा ये दिल है या दिमाग है, आस्क योरसेल्फ, पूछो उसको, ये दिल बोल रहा है या दिमाग बोल रहा है। अगर दिमाग कैसे बोलेगा, बस माइंड कैसे बोलेगा, लॉजिकली सोचेगा ना, भाई इसकी चीजें मैंने वहां पे पढ़ी थी, ऐसा लॉजिक आ रहा है, ये लॉजिक है। और दिल दिल क्या करता है, सीधा आंख बंद करके मार देता है, नहीं मेरे को लग ही चिरा ये आएगा। सो वो दिल की सुनना फॉर द 5 डेज तक और दिमाग की सुनना फॉर द 5 डेज तक। एक्सपेरिमेंट करके देखना, जिसका पगड़ा आपको भारी लगेगा उसको आप अप्लाई कर देना पेपर में। बिकॉज यू नो व्हाट, डाउटफुल वाले क्वेश्चन छोड़ तो सकते हैं, लेकिन यार आरबी असिस्टेंट में काम बहुत है और स्कोर बहुत तगड़ा लाना पड़ेगा, यस और नो। तो ये एक पैतरा नंबर एक आप अपना सकते हो। डाउटफुल दो क्वेश्चन में जब डाउट होते हो तो मेरी सुनोगे और इसको अप्लाई करके देखोगे, बिकॉज मैंने अप्लाई किया ना, स्कोर अमेजिंग मार्क। और मेरे इंटरनल कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को भी बताता हूं, देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर एबल टू अप्लाई। बिकॉज क्या होता है, मानो या मत मानो, जब आप क्लिक करके आ जाते हो ना 7 to 8 क्वेश्चंस, और उसके बाद घर में आते हो, अरे यार मेरे को डाउट में था, मार दिया लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, या फिर घर में सॉल्व करके नहीं आते हो और देखते हो दूसरा कि यार ये 7 क्वेश्चन मेरे डाउट में थे, मैंने रॉन्ग होने नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने कोई भी क्लिक नहीं किया, लेकिन इसमें से मुझे 5 राइट आ रहे थे। तो ऐसा भी पछतावा होने वाला है और वैसा भी पछतावा होने वाला है। तो मेरे ये 25 क्वेश्चन जो आपके पास है ना बॉस, ये आपके बनने वाले हैं, लेकिन आप इनको ना बना के आने वालों में से बिलोंग कर सकते हो। तो इसीलिए बोल रहा हूं, ये पैतरा नंबर 1 और एक अलग काइंड ऑफ आप मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन 15 क्वेश्चंस के बारे में मुझे कैसा सोचना है। नाउ द पॉइंट इज, मेरा सिंपल फिंडा, और ये तो एक सुपर डुपर ऑसम है, नहीं तो सेकंड एक इन 25 क्वेश्चंस के एक्सपेरिमेंट आपको नेक्स्ट 14 और 15 डेज तक करके देखना पड़ेगा। यानी हर सेक्शन में से आपके जो डाउटफुल के क्वेश्चंस है उनको साइड में निकाल के रखो, साइड में ही निकाल के रखो, ठीक है। जो डाउटफुल के क्वेश्चन है उनको साइड में निकाल के रखो, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन उनको क्लिक कर दो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है। और रेशियो देखो हो ना हो, अगर लेट से मेरे करंट अफेयर में मैंने 8 क्वेश्चंस मेरे डाउट में, या कंप्यूटर में मेरे 8 क्वेश्चंस डाउट में, या इंग्लिश में 9 क्वेश्चन डाउट है, जो डाउट में है वो डाउट को निकाल के रखो सेपरेटली और सॉल्व कर लो। यार घर में क्या हो रहा है, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, मेरा सिंपल एडवाइस सबको रहता था, हमको कोई भी एक्सपेरिमेंट कहां करना है बेटा, घर में करना है, प्रैक्टिस में, ऑन स्पॉट पेपर में नहीं करना है। बिकॉज वहां पे एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में अगर फंस गए, जहां पे 99.9% चांसेस होते हैं स्टूडेंट के फंसने के, तो रिजल्ट का चांस हाथ से हट जाएगा। समझ में आ गया? तो हम वहां पे कोई भी एक्सपेरिमेंट अलग नहीं कर सकते। जितने एक्सपेरिमेंट मुझे करना है मैं कहां कर सकता हूं, अपने घर में। सो मेरा सिंपल एडवाइस है, ये भी एक्सपेरिमेंट इन
25 क्वेश्चंस के बारे में पक्का सोचना, बिकॉज आप जब जब पेपर दे रहे हो अपने प्रैक्टिस के, ये क्वेश्चंस आपके आड़े आ ही रहे। यस और नो? कंप्यूटर में आप कुछ अलग क्लिक कर ले तो यार ये आने वाला था, मुझे पता था, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पक्का सोचो बॉस 15 डेज बिफोर, एंड आप क्लिक करो और ढूंढो कि जो भी आप क्लिक करते हो, जैसे आपका दिल बोलता है, दिल और दिमाग वाला एक पहला पैतरा हो गया, अगर सिंपल उसको भी फॉलो नहीं करना चाहते लेकिन यू हैव टू थिंक अबाउट दीस 25 क्वेश्चन, तो सोचो उस क्वेश्चंस के बारे में कि मैं तो क्लिक तो कर रहा हूं, लेकिन आज मेरे को 8 क्वेश्चन मिले लेट से कंप्यूटर में से, मेरे दिल ने बोला 5 क्लिक कर लिया तो 3 रॉन्ग आ गए। अरे गुड डील है ना बॉस, दिस इज गुड डील। 8 में से 5 राइट 3 रॉन्ग, दिस इज वंडरफुल डील। यस और नो? अरे बिल्कुल, एक ही तो मार्क्स रॉन्ग हो जाएगा ना, 0.25 अगर निगेटिव है तो आप जाके देख लेना, ठीक है। सो 4 मार्क्स तो पक गए ना बॉस। यस और नो? गिव मी यस इन द कमेंट बॉक्स। सो द पॉइंट इज, इस पेपर को घर में पहले एक्सपेरिमेंट करके देखना और अपना रेशो देखना कि बेटा मेरा रेशो सही जा रहा है या 8 में से 2 राइट आ रहे हैं और 6 रॉन्ग आ रहे हैं, ऐसा रेशो जा रहा है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। और आरबीआई में आपको स्कोर तगड़ा लेने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने डाउटफुल क्वेश्चंस के बारे में एक्सपेरिमेंट वहां पे ना करते हुए घर में एक्सपेरिमेंट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपके साथ शेयर करना था। दिस इज द पॉइंट नंबर 1 and 2 जो मैंने पैतरे के साथ बताया। नाउ द पॉइंट इज, आगे बढ़ते हैं हर सब्जेक्ट के बारे में। सॉरी ऑल ऑफ यू विथ मी, जस्ट टाइप आउट यस सर आई एम विथ यू इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। ओके, सो द पॉइंट इज, मैं बात कर रहा हूं पहले इंग्लिश का सब्जेक्ट के बारे में, जिसका टाइमिंग मैंने बता दिया है। अब देखो, इस सेक्शन में दिमाग में याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आपको प्री में पूछ रहा है वही पैटर्न में पूछेगा, बिकॉज प्री और मेंस टोटली डिफरेंट होता है। और ऐसा भी कंसीडर मत करना कि मैंने प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिए, बेटा प्रीवियस पेपर भी 2017 में हुआ था जब मैंने दिया था, ठीक है। सो मेरा एडवाइस है 17, 16 और 15 में हुआ था, 15, 14 में तो पक्का हुआ था, तब हुआ था बॉस, अभी नहीं। अभी इस पेपर को हमको बनाना है तो प्रीवियस पेपर को पक्का जाके देखो, लेकिन ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है हमको, ठीक है। ब्लाइंडली कुछ भी ट्रस्ट मत करना, कुछ भी प्रेडिक्ट मत करना। जो मैं बता रहा हूं उसमें से क्वेश्चंस, उसमें से पोर्शन आएगा, लेकिन उसको भी अलग भी आ सकता है, बिकॉज बैंकिंग में यार, बैंकिंग और इंश्योरेंस को पकड़ के एक साल में 20 के आसपास पेपर्स होते हैं, यस और नो? तो हम इट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल टू अस कि पैटर्न क्या आने वाला है। वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो मेरा सिंपल एडवाइस है कि ये चीजें अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना बॉस, सो दैट उसको भी इसका इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए, जो मेंस के पेपर के लिए जा रहा है, कोई भी रहे, लेकिन आरबीआई के लिए जा रहा हो तो पक्का शेयर कर देना। जस्ट लेट मी नो सर, प्रॉमिस इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। मुझे पक्का पता है ओनली फ्यू ऑफ देम आर सिंसियर स्टूडेंट जो ब्रॉड माइंडेड है, बिकॉज यू नो व्हाट, एग्जामिनेशन मारना ना बॉस, दिमाग में याद रखना, ये नेचर का सीधा नहीं, यू हैव टू लर्न, अप्लाई एंड साइमल्टेनियसली शेयर टू अदर्स, उससे ही नॉलेज बढ़ता है, उससे ही नेचर आपको सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं, अगर आप स्वार्थ एटीट्यूड से अगर सोचते रहोगे आई जस्ट हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, तो यू आर ब्रॉड नैरो माइंडेड गाय, और नैरो माइंडेड गाय आसानी से एग्जाम भी नहीं मार सकता। दिमाग में याद रखना, आपका कंपटीशन आपके साथ है, समझ में आ गया? पहले खुद को हराना सीखो, ठीक है। खुद के स्टैंडर्ड को बढ़ाओगे तो आगे बढ़ोगे, दूसरे को स्टैंडर्ड के देख के अगर आगे बढ़ना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। सो द पॉइंट इज, होल्ड ऑन, ठीक है। तो इंग्लिश में आई जस्ट पिक अप द पॉइंट ऑफ थिंग्स लाइक कि भाई आरसी या तो 10 to 15 मार्क्स का आ सकता है, या तो सेपरेट भी हो दे सकते हैं। नए पैटर्न भी मुझे दिख रहे हैं, 5-5 मार्क पे कैसा भी हो सकता है। नाउ इसके लिए आपको देखो, आपको अपने सेक्शंस डिफाइन करना पड़ेगा कि बेटा 40 मार्क्स में से जो आएगा तो मेरे लिए पहले कंफर्टेबल कौन सी चीज है, बिकॉज 30 मिनट्स है बॉस, ठीक है। तो हमको कंफर्टेबल चीज को पहले हाथ लगाना है। आई एम जस्ट सिंपली कंसिडरिंग एरर की भी पैटर्न अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, यस और नो, विच इंक्लूड से देखो, ये एरर में ये भी कवर कर लेते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट द सेंटेंस, ठीक है। यानी यार हमको ग्रामेटिकली करेक्ट करना पड़ता है, जिसमें 2 फिलर्स रहते हैं, फिर वो फिलर्स भी आगे पीछे रिप्लेस भी करने वाले रहते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन भी आ सकता है। ये नीचे के 3 मुझे अलग ही लगते हैं, एक तो ग्रामेटिकली करेक्ट द सेंटेंस, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन अलग भी पूछ सकते हैं। सिंपल पैसेज आपको दिया जाएगा और वहां पे बोलेगा कि इन्फरेंस जस्ट व्हाट एग्जैक्टली ऑथर इन्फर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैरा, तो उससे रिलेटेड भी 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऊपर तो मेरा सिंपल एडवाइस है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए कि भाई बोल सकता है कि अभी 5 वर्ड से 5 में से एक वर्ड है जो टोटली एंटोनिम्स है टू अदर्स, बाकी वर्ड्स का। तो देखना मिनिमम 2 कौन से वर्ड पॉजिटिव है या मिनिमम 2 कौन से वर्ड निगेटिव है। अगर आपको मिनिमम 2 वर्ड निगेटिव लग रहे, यानी पूरे 4 ऑप्शंस हमारे निगेटिव रहने वाले, एक उसका एंटोनिम्स रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। सेकंड काइंड ऑफ थिंग्स, अगर
4 पॉजिटिव रह रहे तो फिर एक निगेटिव रहेगा। तो हमको अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता होगा ना तो भी आप प्रीफिक्स और सफिक्स के हेल्प से इसको ब्रेक कर सकते हो। लेकिन अगेन ये भी लॉजिकल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हर वो क्या थोड़ी ना हमको आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप चीजों को पिकअप कर सकते हो अगर थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाओ तो अगेन ये चीजें हम वहां पे कर सकते हैं क्या? नहीं, हमको यहीं पे पहले करके देखना पड़ेगा। काफी सारे स्टूडेंट ना पेपर ही दे रहे, लेकिन पेपर में से एनालाइज करके रखना कि मेरे टॉप सेक्शंस कौन से रहने वाले। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू सिंपल कि भाई फ्रेजेस भी आ सकता है, आजकल नहीं दिख रहा है, लेकिन वी हैव टू बी क्यूरियस। और फ्रेजेस आना है तो आपको ग्रामर का तड़का काफी अच्छे से आने होना, विच इंक्लूड्स एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट, बिकॉज इससे फ्रेजेस पकड़ सकते हो। क्लोज टेस्ट आज आएगा नहीं आएगा पता नहीं, सेंटेंस कंप्लीशन आएगा नहीं आएगा, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और आरसी, इनके चांसेस पक्का बन जाता है, और पैराजंबल्स वगैरह आल्सो। ठीक है, सो इनमें से आप चूज करो। यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड इसमें से आप अपने टॉपिक डिसाइड करो। मेरा पॉइंट यही है कि आपको इंग्लिश में से या हर सेक्शन में से अपने टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा कि बेटा मेरे लिए कंफर्ट क्या है। कि जो 40 मार्क का पेपर आने वाला है, देखो पेपर ना ललचाता है, आरसी वगैरह हमको ललचा देता है, और हम ना प्लान नहीं करके जाते और कुछ भी पिकअप करते। कुछ भी पिकअप नहीं करना है, दिमाग में याद रखना, इंडिया के टॉपर लिस्ट में रहोगे तो भी आरबीआई सिस्टम में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यस और नो। और वो फाइनल सिलेक्शन होने के लिए पेपर बहुत स्मार्ट है, वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट, हमको उससे ज्यादा स्मार्ट बनना है। फॉर द स्मार्ट पर्पस हमको स्मार्ट तरीके का काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हर सेक्शन, पहले मैंने इंग्लिश के बारे में बताया, जितने टॉपिक आपको शेयर किए उसमें से अपने रास्ते ढूंढो कि मैं कौन सी चीजों में कंफर्टेबल हूं। दिस इज नॉट अ, ये अभी पढ़ाई का समय नहीं, लेकिन हमको स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। एग्री और नॉट, जस्ट टाइप आउट एग्री। सो दिस इज द पॉइंट नंबर लाइक 3 जो मैंने इंग्लिश के बारे में बताया। नेक्स्ट नेक्स्ट आई टॉक अबाउट द लाइक न्यूमेरिकल एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये देखो ये लिखा ही है वहां पे, सिलेबस में जाके देखना, वहां पे लिखा है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वो आपकी इंग्लिश के लैंग्वेज का टेस्ट करने वाले, यानी खाली ग्रामर जैसी चीजें भी करके जाओगे तो भी हेल्प नहीं होगा, आपको ऑन डेली बेसिस रीडिंग करना पड़ेगा। मैं आपको एक आइडिया बताऊं, अभी भी अगर आपने आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होगा तो मिनिमम मेरा एडवाइस है, एक पेज द इंडियन एक्सप्रेस का डीपली रीडिंग करो, विच इंक्लूड्स अंडरलाइनिंग भी होनी चाहिए। अगर आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया होगा, आपको काफी सारी चीजें पता होंगी। मैं बहुत सारी चीजें रीडिंग और राइटिंग स्किल से रिलेटेड हेल्प बताते रहता हूं यार, क्योंकि पेपर ना कॉम्प्रिहेंशन बेस आता है, जिसमें रीडिंग पावर और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पावर का सुपर डुपर हेल्प होता है मेंस में। बता रहा हूं बॉस, अगर अभी भी नहीं किया होगा तो रोज एक पेज डीपली पढ़ो, डीप, और एक दो आर्टिकल उसमें से ऐसे भी पढ़ो कि यार ये वर्ड आया, यानी जस्ट हैमरिंग होनी चाहिए माइंड में, यार ऐसा भी ग्रामर आया, यार ऐसा भी ग्रामर आया। जब आप खुद से बात करते हुए रीडिंग करोगे ना, मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा, आपको 15 डेज में भी असर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर कॉम्प्रेसिव बेस्ड आने वाला है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आने वाला है, सेंट्रल आइडिया के लेवल पे आने वाला है, सो हमको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट, उन्होंने सिलेबस में बोला है टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी वो आपकी एबिलिटी चेक करने वाले। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो चैप्टर का रिवीजन करते बैठे। दिस इज नॉट अ टाइम बॉस, ठीक है, चैप्टर के रिवीजन करो, लेकिन ऐसा मत समझना कि वो करने के बाद आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अभी वैसे क्वेश्चंस के पैटर्न नहीं आते, तो मेरा सिंपल एडवाइस है कैसलेट के लिए सेपरेट काम करके रखो, क्योंकि हमको एक या दो का कैसलेट से फेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद डीआई के लिए अलग काम करके रखो लिटिल बिट, क्योंकि 30 मिनट से 40 क्वेश्चंस है, तो उतना तगड़ा डीआई नहीं आएगा, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पीड पर्पस आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया होगा तो मैं सुपर डुपर चीजें वहां पे हमेशा बताते रहता हूँ। और मेरा सिंपल एडवाइस है, अगर आपको आरबीआई में तगड़ा स्कोर लेना तो बार बार बोल के नहीं कराओ, देयर शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ऑफलाइन मतलब हमारा जो टेस्ट सीरीज पैटर्न होता है ना, जिसमें से पेपर रहते हैं ऐसे, तो उस पेपर में सीधा सीधा घर में सॉल्व करना, टाइमिंग लगा के, टाइमर लगा के। ओनली ऑनलाइन देते रहोगे तो फंस जाओगे जनाब आप, मेरा एडवाइस मानना यार, यहाँ पे पास होना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे टॉप भी आपको करना पड़ेगा, यस और नो। तो इसलिए ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन रखोगे तो पेपर पक्का बनते हुए आपको दिखेगा। समझ में आ गया? सो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए मैं कुछ चीजें आपको शेयर कर देता हूं। देखो, एक तो सिंप्लीफिकेशन आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है, सीरीज सिंप्लीफिकेशन सीरीज दोनों में से क्या, दोनों भी आपको दिखेंगे।
इसमें से 20 मार्क्स का पेपर इजी रहेगा, तो आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा पोर्शन है। डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, और डेटा सफिशिएंसी में आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, वो चैप्टर के लॉजिकल बेस रहते हैं और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही है, इसके अलावा और कुछ आना नहीं है, ठीक है। और कुछ वो एक्सपेरिमेंट 5 मार्क का अलग कर सकते हो, दिमाग में याद रखना। जो एक्सपेरिमेंट बेस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, जो नए आते हैं, लेकिन डर मत जाना। लेकिन वैसे सेक्शन को, वैसे पोर्शन को उस सेक्शन के एंड में देखना, थोड़ा सा लॉजिक भी आप लगा के देख सकते हो, अप्लाई हो जाएगा। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। और हमारे, अगर मैं रीजनिंग में चला जाऊं तो भाई जहां पे 15 से 20 मार्क के यू विल गेट पजल से आपको मिलने वाले, ठीक है। ये देखो पजल, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग या तो अलग भी मिल सकती है, या एज यूजुअल आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो भी मिलेगी, इनपुट आउटपुट भी पक्का मिलेगा, और या तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, या तो डेटा सफिशिएंसी भी मिल सकते हैं, या अलग में भी पोर्शंस में मिल सकते हैं। यही पोर्शंस रहने वाले हैं। अब पजल्स में आपको मैक्सिमम पजल्स की प्रैक्टिस करना चाहिए, और मेरा एडवाइस है डीआई को ना, डीआई 15 से 20 मार्क का रोल प्ले करता है बॉस। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अरिथमेटिक भी नहीं आएगा ना, तो भी आप डीआई तोड़ के आ सकते हो। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द डीआई। और डीआई में कॉन्फिडेंट कब बनोगे? जब घर में मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, वो भी ऑफलाइन वाली, ना कि ऑनलाइन वाली। सो ऑफलाइन प्रैक्टिस यू हैव टू डू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जितना ऑफलाइन में प्रैक्टिस कर सकते हो डीआई, या आप अपने पहला प्लान बनाओ। खाली पेपर मत देते रहो यार, बिल्कुल खाली पेपर मत देते रहो। डायरिया बनाओ, जो आप पेपर दे रहे हो उसमें डायरी बनाओ, डायरी के अंदर अपने मार्क्स नोट डाउन करो, उसमें से हर सेक्शन के बारे में, हर सेक्शन के हर टॉपिक के बारे में सोचो कि ये टॉपिक मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं जा रहा, उसको ड्रॉप कर दो, उसको उस लाइक सेक्शन में जो 30 मिनट्स का टाइम है एंडिंग में देखना। पहले अपने हर सेक्शन के सुपर डुपर प्रॉमिस वाले टॉपिक को आप पहले डिसाइड करके जाओ हर सेक्शन में से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर सेक्शन के लिए आपको अपना पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा हर सेक्शन। इंग्लिश में से जनाब मुझे सेक्शन ओपन होने के पहले क्या देखना है, रीजनिंग में मुझे क्या देखना है, इंग्लिश में मुझे क्या देखना है, एम आई कंफर्टेबल विद द पजल्स। मेरा एडवाइस आपको सिंपल रहेगा, पजल को पहले हाथ मत लगाना, घुमा दिया, बिकॉज हमारे पेपर में एक छोटा सा भी प्रेशर पूरा पेपर गंदा कर देता है। एक सेक्शन गंदा नहीं करता, पूरा का पूरा पेपर गंदा कर देता है। इसलिए ऐसी कोई भी गुंजाइश मत रखना कि जो मुझे कंफ्यूज करे। तो ये जितने भी पॉइंट्स आप अपने डेली प्रैक्टिस पेपर में एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व करो, तो पेपर आपका पक्का बनेगा, ठीक है। नाउ एक सुपर डुपर पॉइंट करंट अफेयर के लिए आपको बता रहा हूं। देखो व्हाट इज दैट, यू नो व्हाट, करंट अफेयर में एक चीज याद रखना कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मेरा एक एडवाइस है, अभी तक ये जिसने वीडियो देखा होगा ना वो क्यूरियस है, ठीक है। जिसने नहीं देखा होगा उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो करंट अफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, व्हाट इज दैट, आप लोगों को करंट अफेयर के लिए जनवरी से देख के जाना है। नाउ द पॉइंट इज, सर धक्का लग गया मुझे, मैंने तो यहाँ पे अभी अक्टूबर करके रखा है, सितंबर, ये 3 या 4 ही महीने कर रहे हैं, आप इतना बोल रहे हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। पॉइंट दिमाग में याद रखना, वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट। सो 15 डेज है और हमारे पास मंथ कितना कवर करना है, 7 to 8 कवर करने के पीछे पॉइंट नहीं बोल रहा हूं मैं, दिमाग में याद रखना, अपनी गेसिंग वाले क्वेश्चंस निकालो जनवरी से। जनवरी के जो भी क्वेश्चंस बैंक आते हैं उसमें से देखो और खुद की गेसिंग निकालो। यार बनी तो अपनी, हमको क्या करना है, हर दिन एक मंथ के ऊपर टाइम बिताना है खुद के गेसिंग वाला, 2 से 3 घंटा बिताओ ना यार। ऑब्जर्व करो कि ये डे में मुझे ये 2 क्वेश्चन ठीक ठाक लगते हैं, 2 से रिलेटेड मुझे पढ़ के जाना चाहिए। ज्यादा डीप में मत पढ़ना, जो आप मंथ छोड़ भी रहे हो उसमें से खुद की गेसिंग निकाल के जाओ। अरे यार गेसिंग फंस गई तो आपका काम बन गया ना, नहीं बन गया तो भी आपको कौन सा लोड आ रहा है। तो इसमें तो फंबलिंग कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि आप खुद की गेसिंग निकालने वाले हो। और गेसिंग बहुत ज्यादा लंबी मत निकालना, मैंने इस मंथ की 100 क्वेश्चन की गेसिंग निकाली, नहीं, ओनली फ्यू पॉइंट्स। एक दिन में माना जाता है कि लाइक 30 के आसपास पॉइंट्स आते हैं। सो एक दिन में आप अगर एक दिन के अगर आप 1 या 2 पॉइंट्स भी निकालते हो, दैट इज इनफ, ठीक है। तो एक मंथ में अगर मेरे 30 से 40 क्वेश्चन की गेसिंग निकल रहे, दैट इज इनफ, उतनी पढ़ के जाओ। अब अपने गेसिंग में से यार 2 क्वेश्चन भी फंस गए तो भी काम बनेगा ना, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना अच्छा है, ठीक है। देखो जिस लोगों के 5 to 6 मंथ हो गए वो जनवरी तक पक्का जाना चाहिए, और जो बंदा 2 या 3 महीने लेके बैठा है, 3 मंथ्स और मे बी 4 मंथ्स, उसने दिमाग में याद रखना, आपके जितने मंथ्स हुए उसमें से 2 मंथ्स आप गेसिंग वाले पक्का करो, और जो आपके हुए उसमें से भी गेसिंग निकालो। बिकॉज गेसिंग में अगर पेपर आपको आधा भी दिखते हुए दिख रहा है या 10 मार्क्स का भी दिखते हुए दिख रहा है तो भी काम बन जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे एक एक मार्क का महत्व, इंपॉर्टेंस
बहुत ज्यादा है। तो करंट अफेयर में अपनी गेसिंग वाला फंडा पक्का अपनाना, जो स्मार्ट वर्क है, अदर देन ऑल दीज, सारे लोग सिर्फ कचरे जैसा पढ़ रहे हैं, मैं और स्मार्ट क्या कर सकता हूं इस कम समय में, सो मैं ये कर सकता हूं। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द डाउटफुल सेशन, अबाउट द हर सेक्शन के बारे में मुझे मेरे पॉइंट्स देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में से कौन से टॉपिक में मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं और आराम से सॉल्व कर सकता हूं ये पॉइंट एंड ये करंट अफेयर वाला। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू एंजॉय योर लॉट, आई होप यू लर्न सो मेनी थिंग्स। ये पैतरा आप काफी सारे पेपर्स में भी अपना सकते हो जो आपको सुपर डुपरली हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको कुछ भी चीज का अगर डाउट आता है तो यू गाइस कैन ड्रॉप द मैसेज मी एनी टाइम, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इनसाइड द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।